अब इसके आगे का है। इसमें एक बात पिछले काव्य में देख लीजिए, 5वें में, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। तो अंतर्मुहूर्त में होने वाले क्षुद्र भवों की संख्या कल बतलाई थी 66,336, और 66,336 ये सारे एकेंद्रियों के भव नहीं होते। एकेंद्रियों के 66,132 होते हैं, द्विंद्रियों के 80 होते हैं, त्रिंद्रियों के 60 होते हैं, चतुरिंद्रियों के 40 होते हैं, और पंचेंद्रियों के 24 होते हैं। अब पंचेंद्रियों में सैनी, असैनी, तिर्यंच, मनुष्य, ऐसे भेद हो जाएंगे। और फिर सबकी आयु भी बतलाई थी, ये विभिन्न प्राणियों की, विभिन्न स्थावरों की आयु कितनी होती है। तो निगोद में तो आयु बहुत अल्प होती है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। लेकिन जब वहां से निकल करके जीव व्यवहार राशि में आता है, निगोद से निकल करके जो 5 स्थावर पर्याय हैं, क्योंकि निगोद तो सूक्ष्म साधारण जाति के जीव होते हैं, और उसमें भी बादर और सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार के भेद होते हैं। अनंत काय भी इसको कह सकते हैं कि एक जीव में अनंत, एक शरीर में अनंत जीव हैं। फिर वहां से निकलकर जब व्यवहार राशि में जीव आता है, तो व्यवहार राशि में भी स्थावर और त्रस, ऐसे 2 भेद बनते हैं। तो उनमें भूमि का अर्थ है पृथ्वी का एक जीव बनता है। पृथ्वी का एक जीव किसको कहते हैं, कल बतलाया था। जिसने पृथ्वी को अपनी काया बनाया है, ऐसे जीव को पृथ्वी कायिक बोलते हैं। और उसकी अवगाहना कितनी होती है, तो अंगुल के असंख्यात विभाग। अवगाहना माने उसके शरीर का आकार प्रकार कितना बड़ा होता है, तो एक उंगली का असंख्यातवा भाग प्रमाण उसका प्रमाण होता है। वैसे ही जल है, अग्नि है और पवन है। लेकिन वनस्पति जो होती है, प्रत्येक वनस्पति, उसके आकार प्रकार अंगुल के असंख्यातवे भाग से लेकर बढ़ते बढ़ते वनस्पतियां कितनी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो सबसे बड़ी वनस्पति स्वयंभू रमण द्वीप में जो स्वयं प्रभ नाम का पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर एक सरोवर है, और उस सरोवर के अंदर जो वनस्पतियां, कमल खिले हैं, उन कमलों में जो बड़ा कमल है वो वनस्पति का सबसे बड़ा भेद है, और उसकी अवगाहना 1000 योजन है। सबसे विशाल, विश्व का सबसे बड़ा कमल पूरे लोक में उस स्वयंभू रमण द्वीप। वहां पर मनुष्य का जाना आना नहीं है, क्योंकि मनुष्य की सीमा मनुष्य लोक तक है। मनुष्य लोक कहां तक के है, 2.5 द्वीप। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जाते। नंदीश्वर द्वीप में मनुष्य नहीं जा सकते। नंदीश्वर कौन सा द्वीप है, 8वां द्वीप है। तो वहां पर मनुष्य नहीं जाते, देवलोक जाते हैं, सौधर्मेंद्र आदि। तो असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद अंतिम जो द्वीप समुद्र आते हैं, उनका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप, और समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र है। तो स्वयंभू रमण द्वीप के बीच में एक पहाड़ है, एक पर्वत है। उस पर्वत का नाम है स्वयं प्रभ। और स्वयं प्रभ पर्वत पर एक सरोवर है। जैसे आबू पहाड़ पर देखा आपने, कभी कोई गए हैं आप लोग आबू, माउंट आबू? तो वहां पर एक नक्की झील है, और नौका विहार भी होता है। वहां पर इतना पानी है उस झील में कि नाव भी चलती है। तो इसी प्रकार स्वयं प्रभ पर्वत के ऊपर भी एक विशाल सरोवर, और उसमें जो कमल खिलते हैं, सबसे बड़े कमल, वो 1000 योजन के एक एक कमल। तो वो वनस्पति का सबसे उत्कृष्ट अवगाहना वाला भेद हो गया। तो ये जो प्रत्येक वनस्पति होती है, उसकी अधिकतम आयु 10,000 वर्ष होती है। तो पंच स्थावरों की आयु आपको याद हो गई। ये हम इसलिए प्रश्नोत्तर कर रहे हैं आपसे, ताकि आप इसको कंटेस्ट करके एकदम तैयार हो जाओ। विद्यार्थी ऐसे बनो कि बिल्कुल कोई भी परीक्षक आ जाए तो फिर आप पास हो जाओ। अग्नि की कितनी आयु होती है, अधिक से अधिक 3 दिन। और पृथ्वी की, पृथ्वी के 2 भेद है।
कोमल पृथ्वी, कठोर पृथ्वी। कोमल पृथ्वी की कितनी आयु थी? 12,000 वर्ष। एक साथ मत बोलो, क्योंकि एक साथ बोलने से बाकी जो कुछ लोग ऐसे ही साथ में कुछ आवाज निकाल देते हैं, तो कौन समझेगा कि वो सही बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। 12,000 वर्ष। कठोर पृथ्वी की आयु 22,000 वर्ष। जलकायिक जीवों की आयु 7,000 वर्ष। कल दृष्टांत दिया था कि समुद्र तो अनादि से है, लेकिन उसमें रहने वाला जो जल है, उस जल को शरीर बनाकर रहने वाला जो जीव है, वो अधिकतम 7,000 वर्ष तक के उस जल काया में रह सकता है। उस काया को अपना शरीर बनाने वाला जल कायिक जीव कहलाता है। जल काय का अर्थ क्या है? जल काय जो है वो शरीर मात्र है, वो जीव नहीं है। लेकिन अगर उस जल काय को कोई जीव आकर के अपना शरीर बना ले तो फिर वो जल कायिक कहलाता है। जैसे कुएं का पानी है या नदी का या कहीं का भी पानी जो बहुत समय से वहां पर विद्यमान है, वो जलकायिक जीवों से भरा हुआ है। असंख्यात जलकायिक जीव उसमें रहते हैं। लेकिन उसको जब छान लेते हैं तो तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ में कहा है कि छानने पर जो दोहरा छन्ना होता है ना, छन्ने की विधि आपकी जानकारी में हो कि छन्ने में 5 विशेषताएं होनी चाहिए। छन्ना मोटा होना चाहिए, मोटा इतना कि जिसमें से सूर्य प्रकाश आर पार न हो सके। यानी छन्ने को ऐसे सूर्य के प्रकाश में रखो तो एकदम काली परछाई पड़े नीचे, ऐसा मोटा छन्ना। और दूसरी विशेषता है कि छन्ना सफेद होना चाहिए। छन्ना आपके मनपसंद रंगों वाला नहीं हो सकता। देखो किसी को पिंक कलर पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है, ऐसा नहीं चलता। छन्ना सफेद होना चाहिए। ये सब जानकारियां जो हम देते जा रहे साथ में, ये सब आप इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने के साधन है, क्योंकि आपकी स्मृति जो है पेन से अधिक मजबूत नहीं है। डॉक्टर पॉला हॉरेन का कहना है कि 100 में से 32 वाक्य एक बुद्धिमान श्रोता लेक्चर में से याद कर पाता है, बाकी 68 वाक्य दिमाग से निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? छन्नी की 2 विशेषताएं हो गई। मोटा होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। नहीं, वो विधि नहीं है, विधि नहीं, वो आपके मन की तसल्ली है मात्र। विधि तो यही है कि जो बता रहे हैं। और फिर छन्ना की तीसरी विशेषता क्या है? निश्छिद्र होना चाहिए। निश्छिद्र, अगर छेद हो तो छन्ना का आएगा। फिर निश्छिद्र होना चाहिए। फिर छानने का कोई मतलब ही नहीं ना, उस छेद से ही पूरा निकल आएगा जो भी निकलना चाहे। फिर चौथी विशेषता है छन्ने की कि वो जीर्ण नहीं होना चाहिए। अजीर्ण, अजीर्ण मतलब उसके तंतु मजबूत होने चाहिए। जीर्ण छन्ना कैसे पहचानोगे? कि आप ऐसे जोर से पानी में उसको भिगा करके निचोड़ोगे तो पुराना कपड़ा जो होता है ना, उसमें टक 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 आवाज आती है। काय की आवाज आती है? तंतुओं के टूटने की आवाज आती है। वो जीर्ण कहलाता है। तो जीर्ण का निषेध क्यों है? क्योंकि अब वो इतना पुराना हो गया है कि उसके तंतुओं में शक्ति नहीं बची। और शक्तिहीन छन्ने से आप पानी छानोगे तो फिर उसमें छानने की शक्ति भी घट चुकी होगी, इसलिए उसका निषेध है। अजीर्ण छन्ना होना चाहिए। और 5वीं विशेषता यह है कि स्वच्छ होना चाहिए। बता रहे हैं, सब चिंता है पूरी। बहुत केयर करते हैं हम आप लोगों की। तो ये 5 विशेषताएं कौन सी हो गई बोलो? ये तुरंत याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। पहला क्या है? मोटा होना चाहिए, पहला। दूसरा, सफेद होना चाहिए। तीसरा, निश्छिद्र होना चाहिए, निश्चिंत नहीं। निश्छिद्र होना चाहिए। चौथा, अजीर्ण, पुराना नहीं होना चाहिए। और स्वच्छ होना चाहिए।
अगर ऐसा छनना है तो फिर समझ लो कि आप सही पानी छान कर साधुओं को पिला रहे हैं और खुद पी रहे हैं, वरना शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वो बात नहीं बन पा रही। तो इसका ध्यान रख सकते हैं आप, ये कोई बड़ी भारी मेहनत की बात नहीं है। आप जैन विधि से करने लग जाओ तो अपने आप वो परंपरा चल जाएगी, आपके बच्चे सीख जाएंगे और फिर उनके बच्चे भी सीखेंगे, वो परंपरा अच्छी चलेगी। इसलिए आप अपने को सुधार लीजिए तो फिर भविष्य सुधर सकता है। भविष्य आप किसी और को सुधार करके नहीं सुधार सकते, खुद सुधरेंगे तो भविष्य सुधरेगा। तो ये पानी की विधि है। अब इसको छाने कैसे, तो उसके लिए एक ऐसे आकार का बर्तन आपको रखना पड़ेगा। पानी छानने के लिए स्पेशल बर्तन है। ऐसा नहीं कि बाल्टी में आपको पानी भरना है तो उसके लिए एक अलग छन्ना, और फिर कोई बड़ी भारी कोई जिसमें आप उबालते हैं कुछ, तो ऐसे किसी बर्तन में छानना तो उसके लिए अलग छन्ना। ऐसा नहीं है, छानने का एक ही बर्तन होता है, और उस बर्तन का मुख ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अपने हाथ से नापे हुए 3 बीते लंबे और 2 बीते चौड़े छन्ने को डबल करके आप रख सको। समझ में आई विधि? क्या 3 बीता लंबा होना चाहिए वो छन्ना। अगर अभी तक ना मालूम हो किसी को तो फिर ये जानकारी आज विशेष एक अभूतपूर्व जानकारी हो सकती है उनके लिए। तो 3 बीते लंबा, 1.5 फुट से ज्यादा हो जाएगा। नहीं, वो इंचेस के हिसाब से नहीं, अपने हाथ से आप करिए जो भी करना हो। वो तो 36 अंगुल इसी में तो ये 24 अंगुल होते, ये 12 अंगुल होते हैं। एक बीता 12 अंगुल का होता है। देखिए ये 4 अंगुल, फिर ये 4 अंगुल और ये 4 अंगुल, आ गया 12 अंगुल। और फिर 2 बीते 24 अंगुल और 3 बीते 36 अंगुल। तो 36 अंगुल लंबा होना चाहिए छन्ना और चौड़ा 24 अंगुल। और इसको डबल करके आप जिस बर्तन में छान सकते हैं उसमें छानिए। आप कहोगे कि टाइम वेस्ट होता है, इतना समय उसमें धीरे धीरे छनेगा, डबल वैसे ही मोटा है सिंगल में, और डबल करने से फिर कितनी देर में पानी छनेगा। तो उसका समाधान ये है कि जितनी देर में छने तो उसको छनत रहने दो, और आप उतने समय तक नमोकार मंत्र पढ़ो, तो समय का सदुपयोग हो जाएगा। ठीक है, आपको समय अगर खराब हो रहा है तो फिर उसका उपयोग करने का उपाय हम बताए जा रहे हैं। क्या करना कि जब तक वो छन रहा है पानी, तब तक आप नमो और हिंदाड़म पढ़ते रहो। ठीक है, तो ये पानी की विधि है। पहली चीज तो ये है कि नल का पानी जो होता है उसकी पाइपलाइन कहां से आती है। तो वो जैन मान्यता के अनुसार और व्रतियों के जीवन के अनुसार देखें तो वो पानी अयोग्य होता है, क्योंकि वो पानी जो पाइपलाइन आती है वो कई स्थानों से होकर के आती है। कभी किसी केमिकल का कोई स्थान, फैक्ट्री वगैरह हो तो उसके नीचे से भी पाइपलाइन आ सकती है, और कभी कोई और अशुद्ध स्थान होता है वहां से भी, हॉस्पिटल से भी आ सकती है पाइपलाइन, और जहां बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और कितने, और उसका जो पाइपलाइन होती है, हम लोगों को जब केमिस्ट्री पढ़ा थे सक्सेना सर थे, उन्होंने बताया था कि प्लम्बो सॉल्वेंसी नाम की एक प्रक्रिया होती है पाइपलाइन का पानी पीने में, एक प्लम्बो सॉल्वेंसी, क्योंकि उस पाइपलाइन में वो जो पाइप होता है वो शुद्ध लोहे का पाइप नहीं होता, उस पाइप में कुछ धातु मिश्रित होते हैं, एलॉय होता है वो, और वो मिश्र धातु से बना हुआ जो पाइप, उसमें एक शीशा नाम का धातु भी है, और शीशा को इंग्लिश में लेड बोलते हैं, और लेड जो होता है उसको प्लम्बो सॉल्वेंसी में कारण माना गया है। वो पानी में बहुत धीमे धीमे घुलता है और वो कुदरती रूप से जहरीला होता है, और 22 अभक्षों में विष को अभक्ष बताया है। इसलिए नल का जो पानी है वो जहरीला पानी होने के कारण अभक्ष की कोटि में चला जाता है। आप छानोगे तो कुछ नहीं, वो तो जीवों की रक्षा करने के लिए आपने छाना है, लेकिन छन्ना कितनी देर तक के उसमें बंधा हुआ है, और छन्ना आपने उसमें से जीवों की रक्षा की है या नहीं। वो तो ठीक है कि मिट्टी छन गई उसमें, ये बात अच्छी है, लेकिन जीवों को जो आपने उसमें छन्ने में वैसे ही छोड़ दिया, और छन्ना मान लो गर्मी के मौसम में सूख जाए तो। और दूसरी दृष्टि से विचार करो तो फिर वो पाइप इतने फोर्स से आता है वहां वाटर प्लांट से कि वो वैसे ही निर्जीव होता है। तो जीवों की अपेक्षा से छानने से तो कोई मतलब ही नहीं है।
क्योंकि वो जीव इतने फोर्स से जब वहां से बहते हुए आएंगे पाइप में से, तो वो जिंदा बचेंगे क्या? अरे हैंडपंप के पानी में भी जीव बचते नहीं, क्योंकि हैंडपंप के पानी में क्या होता है कि वो एक हाइड्रोलिक सक्शन, ये विज्ञान पढ़ा हुआ है हमने, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हाइड्रोलिक सक्शन एक प्रक्रिया होती है कि वो पंप के हैंडल को जब आप ऐसे दबाते हैं तो फिर नीचे एक शून्य का निर्माण होता है, और उस शून्य के निर्माण से जो पानी है वो ऊपर की तरफ खींच जाता है। वो खिंचाव इतना तीव्र होता है कि अगर उस पानी के स्थान पर कोई अपनी उंगली रख दे या हाथ रख दे तो उसकी खाल खींच करके निकल आएगी। तो जिस खिंचाव में इतनी शक्ति है कि मनुष्य की खाल खिंच जाए, तो वहां पर जीव जिंदा कैसे बचे? आ रहा है समझ? तो वो जो पानी नीचे से खींच करके आ रहा है हैंडपंप से, उसमें अगर कोई दूसरी चीज हो, मिट्टी आदि या फिर कोई ऐसी कोई भी चीज XYZ, तो उसको आप कपड़े से छान लो, वो एक अलग बात है। लेकिन जीव रक्षा वाली प्रक्रिया उसमें संभव नहीं है, चाहे नल का पानी हो चाहे हैंडपंप का पानी हो। हाँ, तालाब का पानी है, अगर शुद्ध तालाब हो तो, झील का पानी है, झरने का पानी है, अथवा नदी का पानी है, कुएं का पानी है, बावड़ी का पानी है, इन पानियों को आप छान सकते हैं। अब आप कहोगे कि भी साधु लोग ये सब पानी थोड़ी लेंगे, पर ऐसा नहीं है। आचार्य महाराज श्री के संग में भी कुंडलपुर में जब आहार होता था तो वहां पर बावड़ी के पानी का आहार होता था, और कई स्थानों पर कुएं का होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। और कभी कोनी जी जैसे हैं, कोनी जी का नाम सुना हो आपने? पाटन के पास है, जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर है, तेंदुखेड़ा उसके पास पड़ता है, और उसके पास में कोनी जी नाम का एक क्षेत्र है। पनागर के पास तो बोहरी बंद है, कोनी जी इस तरफ आता है, यानी जबलपुर से आप इधर निकल जाए तेंदुखेड़ा तरफ, तो पाटन नाम का एक स्थान है जबलपुर के पास, उसका नाम सुना आपने? हाँ, बस पाटन से 5-6 किलोमीटर दूर कोनी जी क्षेत्र है। तो वहां पर जो नदी बहती है वहां कुआं नहीं है, तो उस नदी के जल को छान करके ही आचार्य श्री आदि संघ का आहार संपन्न होता था। तो नदी के पानी का भी निषेध नहीं अगर स्वच्छ हो तो ऐसे बहुत सारे जल, क्या है कि शास्त्रीय विधि से वो बिलछानी और सारी प्रक्रिया होनी चाहिए, इतना सारांश है। नल का क्यों नहीं लेते? क्योंकि नल में वो प्रक्रिया नहीं। अब छान भी लो तो फिर जीवानी को वापस उसमें डालोगे क्या, टोटी में नल के? कैसे जाएगी ऊपर? वो संभव नहीं हो। तो इसलिए जीव रक्षा के उद्देश्य से ऐसी प्रक्रिया की जाती है। और फिर पानी को कैसे खींचना कुएं से, और फिर बिलछानी को कैसे डालना, इसकी प्रक्रिया आप कोई त्यागी व्रती हो, प्रतिमाधारी हो, तो उनसे सीख सकते हैं। तो ये उद्देश्य होता है उसका मूल। तो इस प्रकार जल की चर्चा अपन ने की है, पानी छानने आदि के बारे में। और अनछने जीव में, अनछने जल में जो उसके आश्रित जीव होते हैं, सम्मूर्छन जीव, क्योंकि पानी को पा करके बहुत सारे दूसरे जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं उसमें। वो जीव त्रस पर्याय के भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, और फिर दूसरे माइक्रोब्स हो सकते हैं, और कभी कभी वायरस भी हो सकते हैं। तो वो जो जीव जंतु रहते हैं उसमें, तो उन जीव जंतुओं से स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंच सकता है, और उनकी विराधना के द्वारा अपने को हिंसा का पाप भी लग सकता है। दोनों नुकसान होते हैं। तो इसलिए हाइजीन और अहिंसा, स्वास्थ्य और अहिंसा, दोनों दृष्टियों से आप अगर छना हुआ जल लेते हैं तो उस छने हुए जल से, एक बार दुर्ग में जब पंच कल्याणक हो रहा था तब वहां पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जो भारत के उस समय उपराष्ट्रपति रहे, बाद में राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, वो बचपन में भोपाल में जैन मोहल्ले में रहते थे, चौक में। तो वहाँ जैनी बालकों की संगति में उन्होंने बहुत सारे जैन पाठ वगैरह सीख लिए थे और बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आ गई थी। तो उन्होंने उस पंच कल्याणक में अपने व्याख्यान में एक बड़ी सुंदर बात कही कि मालवा में जब नारू रोग फैला, नारू रोग का नाम सुना आप? तो वो नारू रोग जो होता है, वो नारू रोग ऐसा होता है कि वो कोई चीज़ व्यक्ति सेवन कर लेता है, उसके शरीर में वो कीड़े पहुंच जाते हैं, और वो कीड़े जो होते हैं ऐसे उसकी त्वचा के नीचे आ जाते हैं। मैंने खाया, उसने पिया मुंह से है, लेकिन वो शरीर में अंदर जाकर के उसकी त्वचा के नीचे आ जाते हैं, और फिर कहीं एक जगह फोड़ा जैसा हो जाता है। और फोड़ा होने के बाद फिर डॉक्टर जब उसको निकालता है उस कीड़े को, तो वो कीड़ा मतलब
मतलब 1-1 फुट लंबे निकलते हैं, और उसको जब वहां से ऐसे वो खींचता है बाहर, तो वो खींचने पर वो मछली जैसा तड़पता है वो। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने ये कहा था कि ये रोग जैनियों को नहीं हुआ, बोले मालवा के जो जैनी लोग थे उनको ये रोग नहीं हुआ, क्योंकि जैन परंपरा में एक बहुत अच्छी विधि आती है कि छना हुआ जल पिए। देखो उनने तारीफ की, लेकिन आप सोच लेना कि आप तारीफ के योग्य हैं या नहीं। उन्होंने तो कर दी तारीफ, लेकिन अब देखो अनछने पानी से कितने खतरे हैं। कॉलेरा की बीमारी अनछने पानी से होती है, टाइफाइड की बीमारी अनछने पानी से होती है, और कितनी लिस्ट बताएं हम, अनछने पानी से क्या क्या रोग नहीं हो सकते। एक बार हम कॉलेज में पढ़ते थे, ये संस्मरण सुना देते हैं आपको। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक बार स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट था, वहां पर हम गए और फिर उसने ला करके बैरे ने पानी रखा। पानी सबसे पहले रखते हैं, पानी रख दिया, और फिर बाद में वो ऑर्डर लेते हैं और फिर वो चीज़ ला करके रखते हैं। तो पानी जैसे ही रखा, तो फिर हमें लगा कि वो पानी जो है बिल्कुल नल से एकदम भर करके लाया है, बिल्कुल ताज़ा, तो इसलिए उसके अंदर ऐसे बुलबुले जैसे घूम रहे थे। तो हमें लगा कि ये, फिर बहुत देर तक के पानी पड़ा रहा, हमने पिया नहीं तुरंत, फिर हम ऐसे देखते रहे, तो भी वो हिल रहा था अंदर से। फिर हमने सोचा कि ये क्या बात है, इतनी देर तक तो वो मोमेंटम रहता नहीं, उसका वेग तो रह नहीं सकता इतनी देर तक। फिर हमने ग्लास को उठाया और फिर ऐसे देखा, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सफेद रंग के वो जीव थे, जो 2 इंद्रिय जीव कहलाते, इल्लियों जैसे। तब हम समझ गए कि ये पानी टंकी का होगा और उस टंकी में बहुत सारे जीव जंतु होंगे, और इसने बिना छाने ये पानी यहाँ सामने रख दिया, तो वो पूरे जीव ऐसे ऐसे बारीक बारीक, मतलब अगर उसका फोटोग्राफ आप देख लें तो फिर कुछ लोगों को तो चक्कर आ जाए, इतने भयानक वो बनते हैं होटल के। अब होटल के बारे में तो ज्यादा वर्णन, एक दीपक फुलाड़ी थे महाराष्ट्र के, उनसे हमने पूछा कि आपकी होटल है, आप खाते हैं क्या होटल में कभी? बोले कि देखो होटल का जो मालिक होता है, होटल का जो होटल वाला जो होता है, वो कभी होटल में नहीं खाता। बोले, हमने बोला क्या बात है, क्या कारण है? तो बोले जो होटल के बारे में नहीं जानते वो ही होटल में खाते हैं। बोले जो जानकार है वो कभी होटल में नहीं खा सकते, मेरी होटल है इसलिए मैं नहीं खा सकता। बोले और था जैनी। और फिर अभक्ष चीजें, मतलब जो दूसरे प्रकार के अभक्ष होते हैं वो सब उस होटल में नहीं आते थे, लेकिन फिर भी जो आते थे वो भी उसको योग्य नहीं लगते थे, खाने योग्य। तो ऐसी स्थितियां रहती है। तो जल छानने की बात चली, जल की आयु कितनी होती है? 7000 वर्ष होती है। जल की उत्कृष्ट आयु 7000 वर्ष है, और कदाचित उसका असमय में भी नाश हो सकता है अगर आप पानी वैसे ही बर्बाद कर रहे हो या कुछ किसी कारण से। अब जैसे मान लो तालाब के किनारे आप पहुंच गए और फिर पत्थर मार करके मजा ले रहे हैं, छपाक छपाक छपाक, तो क्या हो रहा है उसमें? अनावश्यक जीवों की विराधना हो रही है। आपको बस आवाज सुनने में मजा आता है और फिर उसकी तरंगें उठती है, वो देख करके आप मनोरंजन करते हैं। आपका मनोरंजन है और उनकी जान है। तो व्यर्थ की स्थावर हिंसा गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। तो जल, अग्नि और फिर पवन है और प्रत्येक वनस्पति, इस प्रकार सब जगह ये जीव भटक चुका है। काल अनंत निगोद मजा, अनंत काल तो इसने निगोद में बिता दिया, एक इंद्रिय शरीर धारण करके। फिर वहां से निकला तो फिर पृथ्वी का एक बना, जल का एक बना, अग्नि का एक बना, वायु का एक बना और वनस्पति का एक बना। अब स्थावरों में भी भटकते भटकते कितना समय बीत गया, कोई ठिकाना नहीं। बहुत समय निकल गया। 6 महीने 8 समय में निगोद से निकलने वाले कितने जीव होते हैं? 608 जीव होते हैं। और 608 जीव 6 महीने 8 समय में और क्या क्या करते हैं? कुछ लोग नर्वस क्यों बैठे हैं, एकदम उदास जैसे, कहां से आफत आ गई है? नहीं, एकदम प्रसन्न होकर के पढ़िए, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। किसी को हम हैरान नहीं करेंगे। मजेदार जानकारियां हैं ये सब। तो क्या है,
6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष भी प्राप्त करते हैं और 608 जीव क्षायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त करते हैं। हाँ ठीक है। 8 समय का अर्थ होता है काल का सबसे छोटा खंड, उससे छोटा विभाग नहीं हो सकता समय काल का, उसका नाम भी उन्होंने समय रखा है। वैसे तो समय में तो सब चीजें आती है, घड़ी में जो भी देख रहे हैं आप वो सब समय है, लेकिन समय की सबसे छोटी इकाई का नाम है कि काल को उससे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो काल का सबसे सूक्ष्म अंश होता है समय और क्षेत्र का सबसे सूक्ष्म अंश होता है प्रदेश। प्रदेश होता है, क्षेत्र का सबसे सूक्ष्म अंश प्रदेश होता है। उसको अणु नहीं कह सकते क्योंकि अणु जो होता है सिर्फ पुद्गल और काल द्रव्य से संबंध रखने वाला शब्द है और किसी द्रव्य के साथ अणु का कोई लेना देना नहीं है, या तो कालाणु होगा या फिर पुद्गल का परमाणु होगा। तो यहां क्षेत्र की बात चल रही है आकाश द्रव्य की। आकाश द्रव्य का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है उसका नाम है प्रदेश। और गिनती में जो सबसे छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? वो संख्या में एक की संख्या होती है। अब उसको फिर डेसिमल पॉइंट्स में ले जाओ तो एक बात अलग हो जाएगी, वो उसके भी विभाग हो जाएंगे। और भावों का सबसे छोटा विभाग जो होता है उसका नाम है अविभाग प्रतिच्छेद। लिख लेना तो लिख लेना, पारिभाषिक शब्द है कि भावों का जो सबसे सूक्ष्म अंश होता है उसका नाम है अविभाग प्रतिच्छेद। तो अब ये तो बात हुई स्थावर पर्याय में भटकने की। सभी जीव भटक चुके हैं स्थावर पर्याय में, ऐसा कोई जीव नहीं है जो स्थावरों में न गया हो, क्योंकि त्रस पर्याय में जीव अधिक से अधिक 2000 सागर और कुछ समय तक रह सकता है। उतने सागर जहां पूर्ण हुए तो त्रस पर्याय गई हाथ से। त्रस पर्याय किसको कहते हैं? द्विंद्रियादयस त्रसाह। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय वाले जीवों को त्रस जीव कहते हैं। तो त्रस जीवों में अपना जीव अधिक से अधिक 2000 सागर से कुछ अधिक रह सकता है, उसके बाद वापस स्थावर पर्याय में जाना पड़ता है। दुर्लभ लहि ज्यों चिंतामणि, त्यों पर जाय लहि त्रस तणी। लट पिपील अली आदि शरीर, धरि धरि मर्यो सही बहु पीर। जो चिंतामणि लही। अब जैसे चिंतामणि प्राप्त होता है तो कितनी मुश्किल से प्राप्त होता है। आज तक तो नाम ही सुना है अपने को, कभी किसी को प्राप्त हुआ है क्या चिंतामणि? नहीं हुआ। तो जिस प्रकार चिंतामणि की प्राप्ति दुर्लभ है, उसी प्रकार इस संसार में भटकने वाले जीव को 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय अधिक प्राप्त करना दुर्लभ है। और बड़ी मुश्किल से इस जीव ने त्रस पर्याय को प्राप्त किया है। और त्रस पर्याय प्राप्त करने पर भी 2 इंद्रिय जीव आदि कौन होते हैं? तो लट, जो पानी के ग्लास में हम बता रहे थे ना, उसके अंदर वैसी इल्लियां थी, बहुत बारीक थी। लट का अर्थ होता है इल्लियां। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? इल्ली बोलते हैं ना। ईयड़। और पिपील का अर्थ होता है चीटी। पिपील, पिपील का अर्थ चीटी। और अली का अर्थ, अली का अर्थ आप सब जानते ही हैं, आक्रांत लोक मलिनील मशेष माश। वहां पर अली शब्द आया। तो अली का अर्थ है भ्रमर, भंवरा, भंवर, भंवरा। और आदि शब्द से इसी जाति के आदि माने और भी ऐसे ऐसे जो जीव इत्यादि जो शरीर है, उन शरीरों को धारण कर करके मरण को प्राप्त हुआ। और सही बहुपीर,
बहुत पीड़ाएं सहन की है। देखो लठ की पर्याय में भी कितनी पीड़ाएं होती है जीवों को। जब दवाइयां छिड़क देते हैं उनके ऊपर, और ये आज की पद्धति नहीं है, पहले से ही ये सब पद्धतियां चलती है। अब पुराने जमाने में मच्छरों को मारने के लिए वो लोग कुछ अलग प्रकार के उपाय करते थे, अभी ऑल आउट और फिर ये सब पद्धतियां आ गई, टॉर्टोइस वगैरह, कछुआ छाप आदि। तो उस समय वो लोग बहुत बुरी तरह से उसको वो करते थे। अब क्या बताएं भैया, थाली में तेल लगा करके फिर उस थाली को सब जगह ऐसे घुमाते थे, तो वो तेल में उनके पंख चिपक जाते थे मच्छर, और फिर वो बस चिपके चिपके ही वहां पर पैर उनके हिलते रहते थे, छटपटाते रहते थे। तो फिर मनुष्य ये भी कहता है कि क्यों काटते हैं हमें, मतलब बॉस बन जाता है मनुष्य हर जगह। पर वो तो अज्ञानी असहनी जीव है, वो तो जहां भोजन दिखता है वहां चले जाते हैं, उनके पास विवेक नहीं है, अपने पास विवेक है, तो अपन अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं।